हालेलुया डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन है भजन संहिता के 23 अध्याय के 6वें वचन में लिखा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। ये तभी हम कह सकते हैं जब हम प्रभु की आज्ञाओं पर चलते हैं। इस संसारिक के जितने नियम होते हैं उन्हें एक साइड रखना पड़ता है, क्योंकि संसारिक के नियम क्या होते हैं? चीटिंग करना, धोखा देना, झूठ बोलना। सबसे पहली बात तो झूठ ही बोलते हैं। बिना झूठ बोले एक भी दिन किसी इंसान का नहीं गुजरा होगा। तो झूठ भी बोलते हैं और किसी के साथ सही से बर्ताव भी नहीं करते हैं। हमेशा ये देखते रहते, ये सोचते रहते कि मैं हमेशा बड़ा रहूं, सब मेरे अंडर रहें, मेरे काम करें, मेरी बातों पे चले। इस तरह का औहदे में रहने वाले 50% से ज़्यादा लोग होते हैं। तो ये होता है अहम। ये अहम जिसके पास होता है प्रभु उसके पास नहीं रहते हैं। ईश्वर जो जगत का करता है वो तो बिल्कुल नहीं सहन कर सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर एक चीज़ को अच्छी तरह से प्रभु ने बनाया है, उसे उनके सीमा पर रखा है। समुद्र उसकी सीमा है, वो कभी चल के कहीं जा नहीं सकती है। पहाड़ उसकी भी सीमा है, वायु की भी एक सीमा है, कैसे बहना कैसे करना है। लेकिन प्रभु ने मनुष्य को स्वेच्छा दी है, स्वतंत्रता दी है, आज़ादी दी है। तो पर हमें नियम भी बताए हैं कि इस नियम पर रहने वालों को तुम्हें एक्स्ट्रा फलवंत करूँगा। तो ये वही वचन है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। जब हम किसी के प्यारे हो जाते हैं, जब हम किसी का दुलारे हो जाते हैं, तो क्या होता है? उसकी अनुग्रह हमेशा बनी रहती है। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। जब कोई माता पिता अपने बच्चे को, बहुत सारे बच्चों में एक बच्चे को सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं, ज़्यादा स्नेह लगाती, ये कहती ये छोटा है, तुम बड़ी हो, तुम समझ लो, इस तरह करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है जब टीचर इतने सारे बच्चों के बीच में किसी एक बच्चे को ज़्यादा वो ध्यान देती हैं और वो बच्चा ज़्यादातर मार्क लेके आता है, और जो बच्चे ज़्यादा मार्क लेते हैं और पढ़ाई में अच्छे होते हैं तो टीचर उस पर ध्यान देती है। तो इसी तरह हम जब नीति नियम और धर्म और आज्ञा जो प्रभु ने हमें बताए हैं उनके अनुसार चलेंगे तो प्रभु की भी अनुग्रह दृष्टि और सब कुछ हम पे अनुग्रह के दृष्टि में बनाए रखते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया बात है भलाई और करुणा। किसी की भी करुणा हो, दया हो, बड़े का छोटे पर, तो हर चीज़ वो सफल हो जाता है उसके कार्य करने का। मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। तो उसके लिए धाम भी वही है, गढ़ भी वही है, वास भी वही है, घर भी वही है। तो प्रभु का घर, प्रभु का चरण, प्रभु का प्यार, प्रभु का दुलार, प्रभु की दृष्टि, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का प्रेम, प्रभु का करुणा तभी प्राप्त होगा जब प्रभु की आज्ञाओं पे चलें, उनके नियम पे चलें। आप भी अपने नियम बदलिए, अपने जीवन को बदलिए, क्योंकि प्रभु इस दुनिया में 25 दिसंबर को सभी मनाते, क्योंकि अभी बहुत ही जल्द 25 दिसंबर आने वाला है। तो प्रभु ने हमें आज्ञा दी है कि जो कोई भी सच्चे मन से वाकई में हमें मानेगा या इस दुनिया को बनाने वाले केवल यीशु प्रभु हैं, तो मैं निश्चय उन पर अपनी करुणा दृष्टि बनाए रखूँगा। प्रभु इसीलिए इस दुनिया में आए कि इस जगत में, इस दुनिया में, इस धरती पर जो भी पैदा हुआ पापी हुआ है। हम सब पापी हैं और पापी धर्मी कैसे बन सकता है? केवल यीशु प्रभु के चरणों में उनको अंगीकार करने से, क्योंकि सत्य, मार्ग और जीवन प्रभु के हाथ में। जो सत्य पे चलता है वो जीवन पाता है, और जो मार्ग पे चलता है यहोवा के मार्ग में उद्धार पाता है। आप भी यहोवा के वचनों को गहराई से सोचिए, समझिए और ग्रहण करिए। देखिए प्रभु अपने आप आपको फलवंत करते जाएगा,
ब्लिस करता जाएगा। थैंक यू। जय मसीह। हैव ए वंडरफुल डे।